महू तहसील मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर आदिवासी बाहुल्य ग्राम बाई ग्राम की 26 वर्षीय निधि जायसवाल का असिस्टेंट कमिश्नर में चयन होने पर पूरे बाई ग्राम में खुशी व जश्न का माहौल है। कुछ दिन पूर्व एमपीपीएससी 2019 का रिजल्ट घोषित किया गया, जिसमें महू तहसील के आदिवासी बाहुल्य ग्राम बाई के निधि जायसवाल का असिस्टेंट कमिश्नर में चयन हुआ है, जिसको लेकर पूरे गांव में बैंड बाजे ढोल धमाके से बेटे को खुली जीत और जीप पर बैठाकर जुलूस के रूप में घुमाया है। वहीं जहां हर घर से निधि का पुष्पहार पहनाकर मुंह मीठा कराया गया, तो वहीं पूरे ग्राम में खुशी का माहौल है। पूरे ग्राम में जुलूस निकाल लोगों ने आतिशबाजी कर बेटे का भव्य स्वागत किया। निधि के जुलूस में रिश्तेदार, परिवार सहित पूरे ग्रामवासी शामिल हुए, जबकि इस संदर्भ में निधि जायसवाल ने चर्चा में कहा कि उनके दादाजी मांगीलाल जायसवाल समाज सेवी होकर पूरे गांव में हर किसी की मदद पूरे समय करते रहते हैं। वहीं पिता सुरेश जायसवाल 14 वर्ष से लगातार ग्राम के सरपंच पद पर आसीन होकर लोगों की मदद कर रहे हैं। अंकल संतोष जायसवाल शासकीय स्कूल शिक्षक होकर गांव के बच्चों के लिए हरदम पढ़ाई की मदद के लिए हरदम तैयार रहते हैं। दादा पिता अंकल को लोगों की मदद व सेवा दिखाकर निधि ने प्रशासनिक क्षेत्र में जाकर लोगों की मदद करने की ठानी। इसके लिए उन्हें अपने ग्राम के निजी स्कूलों में 9वीं तक हिंदी माध्यम से पढ़ाई करी। आगे की पढ़ाई के लिए ग्राम से 50 किलोमीटर दूर इंदौर की स्कूल में एडमिशन लिया। शुरू से हिंदी मीडियम पढ़ाई करने वाली निधि को शुरू में इंग्लिश मीडियम पढ़ाई करने में कड़ी मेहनत करना पड़ी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज के द्वितीय वर्ष के दौरान ही एमपीपीएससी की तैयारी में जुट गई। कड़ी मेहनत और लगन में एमपीपीएस में चयन होने पर निधि खुश है। अब प्रशासनिक क्षेत्र के लोगों की मदद व कार्य करने के लिए हरदम तैयार रहेगी। महू से श्याम खांडेकर की रिपोर्ट। निधि जी, आपका सिलेक्शन असिस्टेंट कमिश्नर में हुआ है। आपने प्रशासनिक क्षेत्र में जाकर लोगों के लिए कार्य करेंगे, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर, बचपन से ही मेरे परिवार में जो माहौल रहा वो बिल्कुल लोकहित में रहा। पिताजी जो है मेरे सरपंच हैं, 14 साल वो सरपंच रहे और पापा को हमेशा लोगों की मदद करते देखा। पर कहीं ना कहीं पापा जो है एक अपने दायरे पापा की सीमित थे और पापा का ड्रीम था कि हम उनके बच्चे जो है ऑफिसर बनकर और ज़्यादा व्यापक स्तर पर जो है जन सेवा करें। तो पापा मेरे बहुत बड़े मोटिवेशन फैक्टर रहे इस जर्नी में। आपको इसके प्रशासनिक अधिकारी बनने में पापा का योगदान रहा, लेकिन आपकी मेहनत कितने घंटे की रही और आप ग्रामीण क्षेत्र से शहर पर यहाँ से 32-30 किलोमीटर दूर है शहर? सर, एक्चुअल में मैं बचपन से बहुत पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड थी। 8th तक जो है मेरी शिक्षा यहीं गांव के सरस्वती ज्ञान मंदिर स्कूल से हुई और 9th में मैंने इंदौर के सैन मरीनो पब्लिक स्कूल में अपनी जिद से ही एडमिशन लिया और फुली इंग्लिश मीडियम स्कूल था। यहाँ पर मेरी शिक्षा हिंदी मीडियम से हुई। तो पहला पड़ाव तो वही था मेरी लाइफ का कि हिंदी से इंग्लिश में जो है डायरेक्ट आप अगर किसी बच्चे को 9th में डाल दें तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। फिर मैंने अपने हार्ड वर्क से वहाँ पर हमेशा अपनी क्लास टॉपर रही और जब मैं अपने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में थी तब से मैंने जो है अपनी पीएससी की तैयारी शुरू कर दी और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट निकल गया था। 16 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, 17 में मेरा पीएससी जो है फर्स्ट अटैम्प्ट निकला। तो उस समय सर मार्च में जो है रिजल्ट आया था और जून में हमारा मेंस था। तो 6 घंटे की जो है स्लिप, जो आइडियल स्लिप होती है, बस वो लेने के बाद मैंने दिन भर जो है पढ़ाई करती थी। रात में भी अपना 3 घंटे रात में सोना, 3 घंटे दिन में। तो वो हार्ड वर्क किया, इसीलिए मतलब मेरा पीएससी फर्स्ट अटैम्प्ट निकल गया। और वर्तमान में भी सर ऑन जॉब रहते हुए कोविड के समय पूरा काम किया मैंने, कोविड ड्यूटीज़ की, उसके साथ में जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा और 2019 पीएससी का जो भी रिजल्ट आया है उसमें मेरा चयन सहायक आयुक्त आदिवासी विकास के लिए हुआ है। अब अधिकारी बनकर किस क्षेत्र में अच्छे से अच्छे लोगों की सेवा देंगे? सर, जैसे कि जो मेरा पद है वो मूल रूप से जो है समाज के वंचित वर्ग के अपलिफ्टमेंट के लिए है। तो मैं बिल्कुल शासन की जो भी योजनाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाऊंगी। साथ ही में मैं जो नवाचार कर सकती हूँ उन लोगों के लिए मैं बिल्कुल करूँगी। धन्यवाद जी, थैंक यू।